बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, लालदास महाराज की जय, सब सुंदर साथ की जय, बीतक महापर्व की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, आज बीतक साहब की पहले दिन की जो चर्चा आप सभी के बीच में रखने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरा परम सौभाग्य है कि हम सभी की बीती हुई जो घटना है, जो कथा है, तथा यहाँ से लेके ये सर्वत्र ब्रह्मांड बनाने के पीछे जो राज है, किस प्रकार हम सब उस आनंद भूमि से हट करके आवेशित रूप में इस ब्रह्मांड में आए और इस ब्रह्मांड में आकर के यह संसार हम सबको देखने के लिए जो तैयार किया गया, इन सभी घटनाओं के पीछे श्री लालदास जी महाराज का बड़ा दायित्व है कि ये ज्ञान हम सभी को सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, जानने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और तो और मैं बता दूं कि श्री बीतक साहब एक ऐसा ज्ञान है कि वास्तव में व्यक्ति अगर इसको अच्छी तरह से सुन ले तो उसके जीवन में भक्ति किस तरह करना है, परमात्मा कैसे मिलेंगे, तथा उनके साथ जो भी आत्माएं आई, राज जी महाराज ने किस तरह उनको जगाया, इन सभी बिंदुओं पर आपका ज्ञान पूर्ण रूप से पता चल जाएगा। अगर उस मार्ग पे अगर आप चलते हैं तो आपका भी वो वस्तु यहाँ से लेके परमधाम तक दिख जाएगा और आपकी पहचान हो जाएगी। तो मैं शुरू करूं। अब कहो फेर के मूल मिलावे की बीतक, जैसी आज्ञा धनी की शोभाता बुजुर्ग। बीतक शुभारंभ हो रही है और सबसे पहले मूल मिलावे की बीतक से कथा शुभारंभ हो रही है कि संसार में एक महाकारण होता है, एक कारण होता है, एक सूक्ष्म होता है, एक स्थूल होता है। 4 पार्ट होते हैं सभी जीव जंतु, यहाँ तक परमात्मा के अंतःकरण में भी। तो वही बात कर रहे हैं कि अब जो फिरावा बना हुआ है मूल मिलावे का, वह मूल मिलावा अब धनी जी की कृपा के द्वारा अंदर जब प्रवेश कर लिए तो अब वहीं से ये ज्ञान इस संसार में अब आना शुरू हुआ और लालदास जी महाराज बीतक लिखना प्रारंभ कर रहे हैं। पहला उन्होंने कारण बताया महाकारण। ये सृष्टि क्यों बनी, कैसे हम लोग उस आनंद धाम में थे, तो कौन ऐसी कारण फंसा जिसके वजह से हम सब यहाँ पर आई। तो प्यारे सुंदर साथ, मैं शॉर्टकट में बताने का प्रयास करूँगा कि जो अखंड अपना निजी घर परमधाम है वह 7 फिराओं से घिरा हुआ है। बीचों बीच सेंटर में 25 पक्ष हैं चारों तरफ लेकर के। बीचों बीच सेंटर में अक्षर ब्रह्म के आगे 7 घाट, 7 घाट के बीचों बीच में जमुना जी और उस घाट के उस पार अपना घर निजी रंग महल है। रंग महल 9 मंजिल 10वीं आकाशी है। इसमें जैसे हम लोग कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष 2 पक्ष मानते हैं, वहाँ भी 2 पक्ष होता है। ये हम सबको समझने के लिए धनी जी ने ऐसा कहा है कि रात दिन सुबह शाम टाइम के हिसाब से बांधा गया है, जबकि परमधाम में अनलिमिटेड टाइम है। टाइम का कोई निर्धारण नहीं है, न दिन होता है न रात होता है। केवल हम सभी को लीला समझने के लिए ये भाव स्वामी प्राणनाथ जी ने इस संसार में रखा है कि जिससे हम सब की बुद्धि अच्छी तरह से समझ सके। तो यहाँ दूज के दिन जो 6वीं मंजिल है, जहाँ 6वीं मंजिल में हम सभी का यहाँ की तरह एक बड़ी जहाज़ है जिसको तख्तरवा बोला जाता है। छोटी छोटी हेलीकॉप्टर जैसी भी जहाज़ हैं जिसको सुखपाल बोला जाता है। सुखपाल में 10, 20, 200, 300 तक सखियाँ एक झुंड बना करके पूरे परमधाम में घूमती रहती हैं। लेकिन ये जो लीला है 25 पक्ष का, 25 पक्ष में जब एक टाइमिंग हो जाता है तो उसी तख्तरवा पर बैठ करके हम लोग अपने पिया जी प्राणों के नाथ जी को ले करके हम लोग उस पक्ष में जाते हैं। आज जो घटना घटने जा रही है, ये घटना
सोई पल सोई खुदा, ये जो अभी एक पल हुआ है, तो इसीलिए मैं चर्चा कर रहा हूँ कि अभी जो घटना घटने जा रही है, आप महसूस करेंगे कि मैं परमधाम में ही बैठे बैठे इस चित्त को याद कर रही हूँ कि आज दूज का दिन बना हुआ है और उस 6वें मंजिल पर तख्तरवा पे हम सब 12,000 आत्माएं बैठ करके और वहाँ रंग महल से 9.5 लाख कोस पश्चिम दिशा में जाती हैं, जहाँ पर वो तख्तरवा नीचे की तरफ उतरता है। पूरे परमधाम के पशु पक्षी आकर के धनी जी की स्वभाव को देख करके प्रणाम करते हुए उनका आनंद का सुख ले रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। वहाँ पर रेती का क्षेत्र है, पश्चिम का चौगान 9.5 लाख कोस लंबा, 4.5 लाख कोस चौड़ाई है, जहाँ पर पेड़ पौधे नहीं हैं, केवल रेत ही रेत है। वो रेत कौन सा? यहाँ का बालू नहीं, वो हीरा मोती लसनिया रत्नों से भरा पड़ा हुआ वह रेती का क्षेत्र है, जो नीचे से प्रकाश मारता है तो कई हजार कोस तक आकाश में झिलमिल झिलमिल पूरा यह अलग तरह का गुंजयमान दिव्यमान दिखाई देता है। जहाज उतरी उस समय हम सब 12,000 आत्माएं एक साथ एक लाइन में खड़ी हो गई। और उस समय लीला क्या था? दौड़ की लीला। दौड़ में पिया जी को जो सबसे पहले छुएगा वह पिया जी सबसे ज़्यादा उसको आनंद और सुख देंगे, यही लीला करना था। 1 2 3 बोला गया, धनी जी ने दौड़ना शुरू किया, उनके पीछे पीछे हम सब 12,000 आत्माएं भागते भागते कुछ दूर आगे गए। धनी जी का पैर वह रेती के मैदान में धंस जाता है और हम सब 12,000 आत्माएं उनके ऊपर गिर जाती हैं। तब पहली बार धनी जी अंदर ही दबे हुए सोच रहे हैं कि मेरी साहेबी, मैं कितना पावरफुल हूँ, मैं कितना अलमाइटी हूँ। यह ज्ञान इन सखियों को नहीं है, क्योंकि होगा भी कैसे? उस संसार में, परमधाम वाले संसार में तो दुख है ही नहीं, बड़े नीचा छोटा कोई है ही नहीं, सब एक ही समान रास्ता है, क्योंकि वह स्वदैत है। स्वदैत का मतलब परमात्मा स्वयं अपने शरीर से सभी रूप को प्रकट किए हैं, तो सभी का समरसता एक समान है। फिर भी हम 12,000 आत्माएं उनके ऊपर गिर जाती हैं। धनी जी बैठे बैठे अंदर सोए सोए दबे हुए हैं और अंदर से ही विचार कर रहे हैं कि मैं अपनी सखियों को, अपनी साहेबी, मैं कितना पावरफुल हूँ, इनको दिखाऊंगा। तब तक हम सब सखी के मन में, एक सखी के मन में उपज जाता है कि अरे पिया जी तो नीचे दबे हुए हैं। तब तक यह भाव सभी सखी के मन में आ जाता है। हम सब जल्दी जल्दी खड़ी हुई, पिया जी के मन में अब पहली बार कारण बन जाता है और बनने के बाद से फिर लीला समाप्त तो होती है। हम सब फिर तख्तरवा में बैठती हैं, पुनः अपने रंग महल वापस आ जाती हैं। संध्या का समय होता है। उस समय हम लोग, कोई सखी आके कह रही है कि पिया जी आपसे बड़ा प्रेम मेरा है। श्यामा महारानी कह रही हैं कि नहीं, सबसे बड़ा प्रेम मेरा है। और हम सभी के आत्मा के प्रियतम धनी जी कह रहे हैं कि मेरा प्रेम सबसे बड़ा है। अब इन प्रेम को समझाने के लिए अब धनी जी के मस्तिष्क में अब कारण बन रहा है कि किसका प्रेम बड़ा है, मैं अब सखियों को दिखाऊंगा। ध्यान दीजिएगा, पहला रेती के क्षेत्र में वो महाकारण बनता है और दूसरा पार्ट यहाँ पर कारण बन रहा है। अब सुबह हो रही है, सुबह के टाइम में 9 बजे प्रतिदिन अक्षर भगवान दर्शन करने को आते हैं और कभी भी परमात्मा का पूरा मुख वो नहीं देखे थे, हाफ ही देखे थे। उस दिन पिया जी ने तीसरी भोम पर, जो हम सब भोग लगाते हैं, तीजी भोम की जो परसालठ और बड़े दरवाजे विशाल, वहाँ बैठे हुए किनारे पर हैं तीसरी मंजिल पर, और नीचे की तरफ चांदनी चौक से अक्षर ब्रह्म प्रतिदिन दर्शन करके वापस चले आते हैं। उस दिन पिया जी ने पूरा मुखड़ा उनके तरफ घुमा दिया और जब मुखड़ा देखे तो इनकी आंखें एकदम टकाटक लगी रह गई। ऐसा स्वरूप, ऐसा सुंदरता जीवन में कभी भी वो देखे ही नहीं थे। पहली बार अक्षर ब्रह्म सोच रहे हैं कि अरे पिया जी तो इतनी सुंदर हैं जिनका शब्दों में वर्णन ही नहीं किया जा सकता। तब तक अभी यही देखे जा रहे हैं, तब तक श्यामा महारानी भी बगल में उठ करके आके खड़े नीचे देख रही हैं। तो देख रही हैं सेम टू सेम एक रूप नीचे खड़ा है, जैसे पिया जी हैं वैसे अक्षर ब्रह्म भी नीचे खड़े हैं। एक ही रूप है, एक ही हाइट, सब कुछ पहनावा एक ही जैसा। अभी यही श्यामा महारानी भी देख रही हैं।
तब तक 12,000 हम सब सखियों के मन में भी भाव आए कि दोनों लोग नीचे क्या देख रहे हैं। हम सब भी 12,000 सखियाँ आकर के किनारे पर खड़े होकर नीचे देख रही हैं तो ऐसे स्वरूप दिख रहा है, सेम टू सेम। इधर अक्षर ब्रह्म ने जब देखा तो कहा, अरे परमात्मा इस घर में कौन सा इश्क रबद की लीला करता है, परमात्मा ये लीला हमें भी दिखाना। प्रणाम किए, वापस आ गए। अब हम सब सखियाँ जिद में बैठ गई कि नहीं पिया जी ये कौन है। तो परमात्मा ने कहा कि ये ना देखन जोग, ये इसके बारे में मत देखो, न सुनने का प्रयास करो, वो माया का ब्रह्मांड बनाता है। हम लोग नहीं मानी क्योंकि दुख सुख तो हम सब जानती नहीं। उन्होंने बताया कि वो जन्म करवाता है, व्यक्ति जन्म लेता है, बहुत से प्राणी जन्म लेते हैं, मरते हैं, पेड़ पानी पत्थर पूजते हैं, अलग वो माया का संसार है। हम लोग तो कभी देखे ही नहीं थे। हम लोगों ने फिर कहा नहीं पिया जी, जो चीज़ आप न देखें हो ना तो बार बार दिल में वो चीज़ बनेगी कि हम देखने का प्रयास करेंगे। 3 बार उन्होंने मना किया और जब हम सब नहीं मानी तब जाके प्रथम मंजिल में नीचे ला कर के मूल मिलावे के मूल प्रांगण में लाकर हम सबको बैठा दिए और अपने चरणों तले बैठा करके और एक फरेबी इश्क का, जिसको इसराफिल नामक आवेश है, परमात्मा के पास आवेश दिया और वो सत्ता हम सबको भ्रमित कर दी। देखिएगा, सोई पल सोई खुदा, अभी एक पल भी नहीं हुआ है, हम सब अब वहीं बैठी हुई हैं और उन्होंने आवेश के द्वारा अक्षर को आदेश दिया, क्योंकि अक्षर भी चाहते थे कि आप कौन सी लीला करते हैं। अक्षर ब्रह्म इधर बैठ करके कुटस्थ अक्षर ब्रह्म ने अपने बॉडी के अंदर मन चित्त बुद्धि अहंकार 4 पार्टों से लोकों का निर्माण कर दिया। इधर जो अहंकार का पार्ट है अव्याकृत, अव्याकृत के द्वारा नारायण की प्रकटीकरण होता है और नारायण ही के द्वारा 4 व्यूह बनते हैं। उसके बाद से चारों व्यूह के बाद से ब्रह्मांड बनता है। एक ब्रह्मांड में 14 लोक होता है और 14 लोक को चलाने वाले ब्रह्मा विष्णु महेश जी हैं, 33 कोटि देवी देवता हैं जिनके द्वारा ये संचालित होता है। इधर टाइमिंग बन गया, टाइम के हिसाब से 4 युग बन गया इस ब्रह्मांड में, माया के ब्रह्मांड में। जो पहला युग बना उसको कहते हैं सतयुग। सतयुग की आयु है 17,28,000 वर्ष। त्रेता की आयु है 12,96,000 वर्ष। द्वापर की आयु है 8,64,000 वर्ष और कलयुग की आयु है 3,32,000 वर्ष। ऐसे करके चारों युग बना दिया गया, समय संचालित हो गया। और जब चारों युग चलता है तो 43,20,000 जब पूरा होता है तो ऐसे करके जब ये हजार वर्ष बाद ये व्यतीत हो जाता है प्रारब्ध ये, तब जाके ब्रह्मा जी का 12 घंटा का दिन होता है। फिर 1000 वर्ष जब ये चारों युग व्यतीत होगा 1000 बार, तो इतनी बड़ी रात होगी, मतलब 24 घंटा, 12 घंटा दिन 12 घंटा रात। इस प्रकार ब्रह्मा जी भी अपने आयु से 100 वर्ष तक जीवित रहते हैं और 100 वर्षों के बाद ब्रह्मा जी की मृत्यु हो जाती है। तीनों देवों की यही लीला है, सबका यह मौत निर्धारित है 100 वर्ष की आयु पर। और इस प्रकार यह 28 बार सतयुग व्यतीत गया, 28वां त्रेता व्यतीत गया और 28वां द्वापर आ जाता है। द्वापर में इधर कृष्ण का चरितार्थ आप सब लोग जानते ही हैं कि कृष्ण जी 8वें पुत्र के रूप में देवकी मैया के गर्भ में आते हैं। जेल के अंदर उनका प्रादुर्भाव होता है, जन्म होता है और जन्म लेते ही वह 4 भुजा में 4 स्वरूप में प्रकट हो जाते हैं नारायण के रूप में और कहते हैं कि हे वासुदेव जी, देवकी मैया, पूर्व जन्मों में आप सभी ने हमसे वरदान मांगा था तपस्या के दम पर, तो हमने जवाब दिया था कि आपके अगले जन्म में मैं आपका पुत्र बन के आऊँगा। सो मैं आ गया। अब हमारा यहाँ से कार्य समाप्त होता है और कुछ ही समय बाद इस शरीर में 2 भुजा वाले बालक प्रकट होंगे। वो 2 भुजा वाले कौन हैं? गौलोकी श्री कृष्ण, जिनकी धर्मपत्नी राधा महारानी है। और अभी तक समझिए परमात्मा की यहाँ पे सत्ता नहीं आया है। यह दुनिया के लिए बड़ा ज्ञानमयी है त्रिधा लीला
क्योंकि एक कृष्ण भगवान विष्णु स्वरूप हैं, उनकी धर्मपत्नी का नाम लक्ष्मी मैया है जो रुक्मिणी आके बनी, और एक गौलोकी श्री कृष्ण है जिनकी धर्मपत्नी का नाम है राधा महारानी, और एक परमात्मा अनादि श्री कृष्ण हैं जिनकी धर्मपत्नी का नाम श्री श्यामा महारानी है। ये समझना बड़ा ज़रूरी है। यहाँ से फिर आकाशवाणी होती है कि हे वासुदेव जी, आप जमुना उस पार नंद बाबा के यहाँ एक कन्या जन्म ली है, उनके यहाँ इस बालक को रखाइए। वासुदेव जी उसी रात्रि में लेकर के पहुँचते हैं नंद बाबा के घर। जब नंद बाबा के घर कियो प्रवेश, तब धनी जी का हुआ आवेश। आप जानते भी हैं बाणी में कि तब जाके वह पर ब्रह्म परमात्मा की सत्ता इस बॉडी के अंदर प्रवेश करती है और वह परमात्मा का रूप धारण कर लेती है। मतलब एक ही बालक के अंदर 3 शक्तियाँ आकर के समावेशित हो जाती हैं। ये प्लस पॉइंट है समझने के लिए। इसीलिए अब सुबह ही सभी लोग बधाई दे रहे हैं। बधाई देने के उपरांत ये पूरी लीला कृष्ण चरितार्थ आप सुने भी होंगे। पूरी लीला हुई और एक दिन जब 11 वर्ष का समय हो गया तो भगवान कन्हैया ने बंसी बजाया और सभी सखियाँ इस गौलोक धाम से परे नित्य वृंदावन है, उस नित्य वृंदावन में योग माया का सहारा लिया और वो वन तैयार हुआ। सभी सखियां गई और वहाँ पे उन्होंने रास रचाई। ये सब भी आप भागवत की कथा के द्वारा सुने भी होंगे। भागवत के ये कथा जब लोग बताया करते हैं कि रास क्या है, रस का वो भाव है। रस ऐसा है, आनंद का स्रोत है। और जिस समय महारास हुआ उस समय राज जी महाराज और कन्हैया में कोई अंतर ही नहीं था। राधा जी और श्यामा महारानी में कोई अंतर नहीं था। सेम टू सेम पूरी परमधाम का आवेश सत्ता उस रास में था। और रास को देख कौन रहा था? रास को अक्षर ब्रह्म देख रहे थे, क्योंकि अक्षर ब्रह्म की आत्मा को तृप्त करना था कि मैं अपने घर में इन सखियों के साथ और श्यामा महारानी के साथ कौन सी लीला करता हूँ। ये लीला जब समाप्त हुआ तो हम सब सखियाँ पुनः परमधाम वापस चली गई और ये सारा का सारा ब्रह्मांड महाप्रलय को चला गया। वहाँ जाने के बाद से हम सब सखियाँ कहीं भी कि हे पिया जी, आप तो कहे थे कि उस माया के ब्रह्मांड में जाओगी तो भूल जाओगी, पेड़ पानी पत्थर पूजोगी, बड़ा दुख होगा। ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। फिर धनी जी ने समझाया और फिर उन्होंने आदेश दिया कि हे अक्षर ब्रह्म, आप ऐसे स्पेशल ब्रह्मांड बनाओ कि सखियों को दूर दूर जा कर के जन्म होए और दुख का ये संसार देख के आएँ। तब जाके तीसरी बार ये ब्रज में भी हम लोग साथ में थे, रास लीला भी में भी साथ थे, और तीसरी बार ये जो जागनी का ब्रह्मांड है, ये जागनी ब्रह्मांड की ये लीला में हम सब साथ में आए। और यहाँ आने के बाद से इधर कलयुग शुभारंभ कर चुका है और कलयुग शुभारंभ के तत्पश्चात यहाँ पर सभी आकर के यहाँ पर अवतरित हो गई अलग अलग देशों में, अलग अलग प्रांतों में। और हम सब अब वहाँ से प्रस्थान करके इस भारत भूमि में आकर के अलग अलग देशों में आकर के जन्म ले लिया और ये ब्रह्मांड फिर जैसे के तैसे बन कर के तैयार हो गया। अब यहाँ आकर के माया के चक्कर में हम सब ऐसी भूली कि कितना भी कोई याद करे कि मैं कहाँ से आई हूँ, मैं कौन हूँ, मेरा नाम धाम रूप लीला कैसा है। आप विचार कर लीजिए, इतनी कथा आप सुनते हैं, क्या कभी आपको महसूस होता है कि हुए माई मैं कौन हूँ, मैं क्या करने आई हूँ? ऐसा माया का बंधन हम सभी के मस्तिष्क पे पड़ा है कि हम सब अपने आप को भूल चुकी हैं। अब इस ब्रह्मांड में कल वाली कथा में आप सुनेंगे कि वह पर ब्रह्म परमात्मा अपनी आह्लादनी शक्ति श्री श्यामा महारानी का आवेश श्री सुंदरबाई के तन में प्रवेश करके और इस माया के ब्रह्मांड इस कलयुग में 1581 ईस्वी में भेज रहे हैं। और जब इन्होंने भेजा
और भेज करके हम सबको जगाने के लिए भेज रहे हैं कि जाइए और जा कर के जो भूली हुई ये रूहें हैं उनको जगा करके पुनः वापस लेके इस धाम को आइए। तो प्यारे सुंदर साथ जी, यही जागने का ब्रह्मांड है और हम सभी को धनी जगाने के लिए आए हैं। तो जगाने के उपरांत उनके साथ जीवन में कौन कौन सी लीला हुई, कितना कष्ट सहे, तब जाके हम सबको जगाए। उनके साथ साथ फिर से परब्रह्म परमात्मा ने अपनी सत्ता के द्वारा श्री इंद्रावत सखी को भी भेजे, जो श्री प्राणनाथ जी का रूप आकर के तन धारण किए। जो बुद्ध कल की निष्कलंक अवतार, बुद्ध मतलब श्यामा जी का स्वरूप में श्री देवचंद्र जी और कल्कि के अवतार के स्वरूप में श्री प्राणनाथ जी, ये तो दो तन धारण करके इस संसार में हम सभी को जगा रहे हैं। और इसी जगाने की लीला का वर्णन करना ही बीतक है। हम सब कैसे जगें तथा वो ब्रह्म आत्माएँ कैसे जग करके पन्ना में आज भी बैठी हुई हैं, हम सभी का इंतज़ार कर रही हैं। हमारे प्राणों के प्रियतम प्राणनाथ जी साक्षात रूप में उस गुम्बट जी के अंदर बैठे हुए हैं, आज भी वो इंतज़ार कर रहे हैं। सभी संत महात्माओं को भेज भेज के इस दुनिया को जगाने का प्रयास कर रहे हैं कि सभी आत्माएँ जग करके आएँ और हम सब पुनः अपने घर वापस चली जाएं। इसी की चर्चा का नाम है बीतक। और आगे आप देखेंगे कि कल से जब वो शक्ति आती है तो क्या क्या जीवन में कैसी बीती घटना घट रही है, कल वाले एपिसोड में आप सभी सुंदर साथ बड़े भाव से देखेंगे। मैं यहाँ पर उन श्लोकों का एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये कथा लंबी हो जाएगी। केवल शॉर्टकट में कथा का भाव देते हुए प्यारे सुंदर साथ जी, आप सभी को मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप अच्छी तरह से इस कथा का अवलोकन करें और अपने जीवन को कृतार्थ करें। और बीतक पर स्पेशल ध्यान दे करके, आप नहीं दिन में समय मिल रहा है तो रात्रि में मेरी कथा 20 एपिसोड ज़रूर देखिएगा। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, जिस दिन आपने 20 एपिसोड देख लिया तो निश्चित तौर पर आपकी आत्म जागृति होगी और आप भक्ति मार्ग में चल देंगे और आपकी बीतक भी लिखी जाएगी और आपका कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ प्यारे सुंदर साथ जी, आप सभी को फिर पुनः कोटि सवार प्रणाम।